हेलो स्टूडेंट। बच्चों, मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी मेथड की क्लास ले रही थी, जिसमें कि हमारा चैप्टर चल रहा था भाषा की उत्पत्ति। और भाषा की उत्पत्ति में हम लोग जान चुके थे कि सभी भाषाओं की जननी किस प्रकार से संस्कृत होती है, संस्कृत का जन्म कहाँ से होता है, भाषा क्या होती है, भाषा का अर्थ क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है। और संस्कृत के दोनों रूप हमने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत पढ़ लिए थे। इसके समय को लेके लौकिक संस्कृत के बाद किस प्रकार से हमारी पाली भाषा का जन्म होता है, पाली से प्राकृत तक आते हैं, प्राकृत से हम लोग अपभ्रंश आते हैं और अपभ्रंश से हम लोग अवहट तक आ जाते हैं, और अपभ्रंश से किस प्रकार हिंदी की उत्पत्ति होती है। हमने अभी तक ये सारी चीजों को देखा। आज हम बात करेंगे कि हिंदी शब्द का नाम हिंदी किस प्रकार पड़ा, तो उस पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किससे हुई है, यानी कि हिंदी का नाम हिंदी किस प्रकार पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, भारत में एक नदी बहती है, नदी बह रही है, ठीक है। इस नदी का नाम था सिंधु नदी। क्या नाम था? सिंधु नदी। ठीक बच्चों, ये जो बात उस समय की है जब ईरानी लोग हमारे भारत में आए थे, यानी कि भारतीय लोग जब हमारे भारत में आए थे, ये उस समय की बात है कि जो ये सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी के किनारे भारतवासी के लोग रहते थे, भारत के लोग रहा करते थे इस सिंधु नदी के किनारे। ठीक, रहते थे, ठीक। और इस सिंधु नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता था सिंधुवासी। क्या कहा जाता था? सिंधुवासी। ठीक, सिंधुवासी लोग रहते थे, ठीक। और इनकी जो भाषा थी वे क्या थी? इनकी भाषा सिंधी थी। इनकी भाषा सिंधी थी, ठीक। और जब ईरानी आते हैं वो सबसे पहले इसी नदी के किनारे आते हैं, इस सिंधु नदी के किनारे ईरानी आते हैं। और इस सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे वे सिंधुवासी कहलाते थे। और इन सिंधुवासी जो लोग थे ये सिंधी भाषा बोलते थे, ठीक है। तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है जब ईरानी लोग हमारे भारत आते हैं, और इनका जो बोली का, भाषा का जो विकृत रूप होता है, उस विकृत रूप के कारण हमारी हिंदी किस प्रकार से सिंधी से वो हिंदी बन जाती है। तो देखेंगे इसमें कि जब पॉइंट लिखेंगे, जब पहला पॉइंट, जब ईरानी भारतीय भारत आए, तो सबसे पहले वे इस सिंधु नदी के किनारे आए, ठीक। जब ईरानी भारतीय भारत आए तो वह सिंधु नदी के किनारे आए, ठीक। और सिंधु नदी के किनारे सिंधुवासी लोग रहते थे। सिंधु नदी के किनारे
भाषी लोग रहते थे, लोग रहते थे। ठीक, जब ईरानी भारोपीय आए तो इनकी जो वाणी थी वो विकृत थी। तो ईरानी ईरानी सा को हा कहते थे। क्या कहते थे? सा को हा बोलते थे। वातावरणीय परिवेश के कारण बोलते थे भाई, है ना, वातावरणीय परिवेश था उनका। ठीक, वे जो ईरानी थे ये सा को हा बोलते थे, लेकिन ना को ना बोल लेते थे। सा को तो हा बोलते थे, लेकिन ना को ना बोल लेते थे, और धा को दा कहते थे। ठीक, देखेंगे ये ना को ना बोल लेते थे, लेकिन धा को दा कहते थे। दा कहते थे, ये धा को दा कहते थे। इस प्रकार से क्या हुआ, इसलिए सिंधु से सिंधु से हिंदू बना, और हिंद से हिंदी। ठीक, ये जो हिंद शब्द है, ये हिंद शब्द यहां से लिखेंगे, हिंद शब्द सर्वव्यापी था, सर्वव्यापी था। ठीक है, हिंद शब्द सर्वव्यापी था, और इसलिए इनकी भाषा हिंदी कहलाई। ठीक, इसलिए इनकी भाषा हिंदी कहलाई। क्यों? क्योंकि ये जो सिंध निवासी हैं, ये सिंध को ही तो हिंद कह रहे हैं, ये सिंध को ही तो हिंद कह रहे हैं। यानी कि इसमें क्या पॉइंट बनेगा कि सिंधु से हिंदू बना। क्या बना? सिंधु से हिंदू बना, हिंद से हिंद बना, और हिंद से हमारी हिंदी बनी। ठीक, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद, और हिंद से हिंदी। ठीक है, आइए फिर से एक बार सबको समझते हैं, सारे पॉइंट्स को समझते हैं कि भारत में सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे वे सिंधुवासी थे, और ये सिंधुवासी सिंधी भाषा बोलते थे। जब ये ईरानी भारत आते हैं तो ये सबसे पहले ये सिंधु नदी के किनारे ही आते हैं। तो ये जो ईरानी होते हैं, इनकी वातावरणीय परिवेश के कारण इनकी जो बोली थी वो विकृत थी। विकृत का मतलब
जो यहाँ पे सा बोला जाता था तो उनके यहाँ हा बोला जाता था। ये ना को तो ना कह लेते थे, पर ये धा को दा कहते थे। यही पॉइंट्स हम देखेंगे कि जब ईरानी भारोपीय भारत आए तो वे सिंधु नदी के किनारे आए। सिंधु नदी के किनारे सिंधुवासी लोग रहते थे। ईरानी सा को हा कहते थे। ईरानी सा को हा कहते थे, जो कि ये वातावरणीय परिवेश था, क्योंकि इनकी बोली विकृत थी। ये ना को तो ना कह लेते थे, ये ना को तो ना कह लेते थे, लेकिन धा को दा कहते थे। ये ना को ना बोल लेते थे, लेकिन धा को दा कहते थे। इसलिए सिंधु से हिंद बना और हिंद से हिंदी। तो सिंधु से हिंद बना और हिंद से हिंदी। हिंद जो शब्द था वो सर्वव्यापी था, यानी कि सिंध लोग भारत में रहते थे तो उन्हें सिंध कहा जाता था, इसलिए वो सिंध जो नाम था वो सर्वव्यापी था। और सिंध को ही वे लोग सा की जगह हा, ना को ना कहते थे, दा की जगह धा, तो इस प्रकार से धा की जगह दा, तो इस प्रकार से जो हिंद शब्द था वो सर्वव्यापी था, तो वो सिंधु से हिंद बना, हिंद से हिंदी बना। इसीलिए जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है। हिंदी की उत्पत्ति इस सिंधु नदी के किनारे रहने वाले इन सिंधुवासी के लोगों की, ये जो ईरानी भारत आ जाते हैं, ये किस प्रकार से इनकी जो बोली होती है वो विकृत होती है। वे सा को हा बोलते हैं, वे ना को ना तो बोल लेते हैं, लेकिन वे धा को दा कहते हैं। इसलिए सिंधु से हिंद बना और हिंद से हिंद और हिंद से हिंदी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी शब्द जो है वे फारसी भाषा का शब्द है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वे हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का स्वरूप कैसा है। तो हिंदी भाषा के स्वरूप में हम जानेंगे कि बोली किसे कहते हैं, साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। इन सभी के विषय में हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हिंदी का नाम किस प्रकार से हिंदी पड़ा। अगर आपका हिंदी का स्वरूप की हिंदी की उत्पत्ति के क्वेश्चन आता है, आएगा जरूर, तो आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट के माध्यम से कम पॉइंट्स में आपको पूरी बात बता देनी है। तो ये जो है अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, और इम्पैक्ट के साथ साथ आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से ही किसी चीज को पढ़ाएंगे या बताएंगे, दिखाएंगे, लिखेंगे, तो वे सारी चीजें आप पे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में हम हिंदी भाषा के स्वरूप पर चर्चा करेंगे।